प्यारे बच्चों, आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी का शीर्षक है दादी की साड़ी। इसे लिखा है आशा नेहेमिया जी ने और अनुवाद किया है कुसुमलता सिंह जी ने। दादी की मनपसंद साड़ी कुछ अलग तरह की ही थी। साड़ी पर एक जंगल का चित्र छपा था। उसके किनारे पर घास में खेलते चीतल और चट्टान पर सोए हुए मोटे शेर का चित्र था। चट्टान के निकट चमकीला झरना बना था, जहां मादा भालू अपने बच्चे के लिए मछली पकड़ने में व्यस्त थी। ऊंचे पेड़ों के ऊपर बंदर और गिलहरी बादाम खा रहे थे, जबकि हरे तोते लाल रसीले फलों पर चोंच मार रहे थे। जब भी दादी अपनी साड़ी पहनकर चलती तो लगता मानो उस पर छपे सारे जानवर जीवंत होकर डोलने लगते। दादी ने अपनी साड़ी धोकर कपड़े सुखाने की रस्सी पर सूखने डाली और तभी तेज हवा का झोंका आया और उसे उड़ा ले गया। अरे अरे, मेरी प्यारी साड़ी उड़ गई, दादी ने दुख से कहा। उदास मत हो दादी, उनकी छोटी पोती अनु बोली। मुझे विश्वास है कि खोजने चलेंगे तो आपकी साड़ी मिल जाएगी। मैं भी आपकी मदद करूंगी ना। तब दादी और अनु साड़ी की खोज में सड़क पर निकल गए। उनको एक पुलिस वाला मिला। अनु ने विनम्रता से कहा, हवलदार जी, क्या आपने कहीं मेरी दादी की साड़ी देखी है? हाँ हाँ, जरूर देखी है, पुलिस वाले ने कहा। कल मैं एक लुटेरे का पीछा कर रहा था, जिसने गहनों की दुकान से सामान चुराया था। वह इतना तेज भाग रहा था कि बिल्कुल बचकर निकल ही जाने वाला था। तभी एक हरी साड़ी आसमान से उड़ती नीचे आई और उसके सिर के चारों ओर लिपट गई। लुटेरे को फिर कुछ दिखाई नहीं दिया और वह एक पेड़ से टकरा गया। बस मैंने उसे पकड़ लिया और हवालात में डाल दिया। अगले हफ्ते मुझे इसके लिए पदक मिलने वाला है। अरे हाँ, वह साड़ी तो एक बार फिर से उड़ गई थी। दादी और अनु साड़ी की खोज में आगे चले। वे श्रीमती राव से मिले। नमस्ते श्रीमती राव, अनु ने कहा। क्या आपने मेरी दादी की साड़ी देखी है? हाँ हाँ, जरूर देखी है, श्रीमती राव ने मुस्कुराते हुए कहा। कल मैं अपने बाग के पेड़ से आम तोड़ना चाहती थी। उसकी टहनियां मेरे लिए बहुत ऊंची पड़ रही थीं। एकाएक आसमान से उड़ती हुई एक हरी साड़ी नीचे आई और पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर अटक गई। मैंने साड़ी को पकड़कर हिलाया। ढेर सारे आम पेड़ से नीचे गिर पड़े। ये देखो, लीजिए, आप लोग खाइए ना। अरे हाँ, वह साड़ी तो एक बार फिर से उड़ गई थी। सो अनु और दादी साड़ी की खोज में चलते रहे। वे एक मछुआरन लक्ष्मी के झोपड़े के पास से निकले। नमस्ते लक्ष्मी, अनु ने कहा। क्या तुमने? तभी दादी ने उसके कंधे थपथपाए और फुसफुसाते हुए बोली, वे देखो। अनु चुप हो गई। वहां एक कतार में लक्ष्मी के तीनों बच्चे नई पोशाक पहने खड़े थे। सबसे बड़े लड़के ने हरी कमीज पहनी थी, जिसकी बाह पर घास में खेलते चीतल का चित्र बना था। लड़की ने जो कपड़े पहने थे, उसमें 2 जेबें लगी थीं। एक पर तोते और दूसरी पर गिलहरी का चित्र था। और सबसे छोटे लड़के की कमीज में चट्टान पर सोते हुए मोटे शेर का चित्र था। इसके बाद अनु, दादी और दादाजी ने लक्ष्मी के यहां से लाई हुई मछली और फिर श्रीमती राव के दिए हुए आम खाए। तो ये थी कहानी बच्चों, दादी की साड़ी।